Hello and welcome to SKLGD online classes. Many a times you need to share or transfer data, e-project file, etc. In this video, we will learn the proper way to use and importance of storage device like CD, DVD, pen drive. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न तरह के डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। यह स्टोरेज डिवाइस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कंप्यूटर का डाटा भी ऑफ हो जाता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रैम, RAM, सेकेंड रोम, ROM। अब हम बात करेंगे रैम की। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सिस्टम के मदरबोर्ड पर लगी होती है। यह मेमोरी का एक प्रकार है जिसमें इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में लगे टाइम की स्थिति पर निर्भर करता है। रैम में इंफॉर्मेशन को एक सीरियल में ना पढ़कर सीधे ज़रूरी इंफॉर्मेशन को भी पढ़ा जा सकता है। यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन को चेंज भी किया जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा एवं इंफॉर्मेशन अपने आप नष्ट नहीं होती है और ना ही इसमें चेंज किया जा सकता है। कंप्यूटर इसे रीड कर सकता है बट चेंज नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की सप्लाई क्लोज होने पर भी रोम में इंफॉर्मेशन बनी रहती है। रोम का यूज़ डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा और इन्फॉर्मेशन को लार्ज स्केल में स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह जनरली कंप्यूटर के बाहर ही स्थित होता है। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा से स्टोर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो वन कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र डाटा टू अनदर कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिवाइस पार्ट्स की। फर्स्ट है हार्ड डिस्क। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो डाटा हम लिखते हैं वो रैम में स्टोर होता है और जब हम अपने डाटा को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी डिवाइस में सेव या हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। बच्चों, कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क का C ड्राइव का नाम दिया गया है। इसमें आवश्यक डाटा या प्रोग्राम स्टोर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CD। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह प्लास्टिक की बनी गोल डिस्क होती है। डिस्क पर रीड एंड राइट के लिए एक लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यह CD-ROM की ही तरह होती है बट स्टोरेज कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की बनी रेक्टेंगल डिस्क होती है। इस पर मैग्नेटिक लेयर होती है। कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क को रीड एंड राइट के लिए ही यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है। ये पोर्टेबल होती है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाकर यूज़ करते हैं।
पेन ड्राइव में लार्ज स्केल पर डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जबकि सीडी और फ्लॉपी में नहीं। पेन ड्राइव में डाटा फास्ट और इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं उसके टाइम में डाउनलोड और अपलोड में कम टाइम लगता है। पेन ड्राइव के लिए अलग से पोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक की रिंग साइज़ की डिवाइस होती है। ये सभी यूएसबी कंपैटिबल सिस्टम में लग जाती है। यह हमारी फिंगर के साइज़ से बड़ी नहीं होती है, फिर भी ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है। यूएसबी पेन ड्राइव एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है जिसमें डाटा, म्यूज़िक, वीडियो ट्रांसफ़र और स्टोर हो सकता है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। USB port is a narrow socket around 1 centimeter wide and 0.5 centimeter high. You can plug device only with USB into USB port. ये लैपटॉप के बैक, फ्रंट और साइड में लग सकती है और कंप्यूटर के CPU में फ्रंट और बैक में भी इसको यूज़ करते हैं। बच्चों, अब आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है कि डिवाइस को स्कैन क्यों करना चाहिए। वाई स्कैनिंग इज रिक्वायर्ड। स्कैनिंग अ पेन ड्राइव, CD और हार्ड डिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एज समटाइम व्हेन वी कनेक्ट these with our system, virus, worm, etc. might enter into our system, which may result in tampering of our data, files and improper function of our system. इसका मतलब जब हम कंप्यूटर पर CD, DVD, पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं तो इसको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सिस्टम में वायरस एंटर कर जाएगा जिससे सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सेफली इजेक्टिंग पेन ड्राइव। इसके कुछ स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब पेन ड्राइव का वर्क फिनिश हो जाता है तो इसको प्रॉपरली कंप्यूटर से रिमूव करना चाहिए। बच्चों, इसी टॉपिक के साथ चैप्टर 1 डाटा ट्रांसफ़र को फिनिश करते हैं। आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।